बर्फीली हवाओं से दिल्ली कांप रही है। दिल्ली का तापमान 4 डिग्री तक गिर चुका है। अंदेशा है कि दिल्ली में जल्द ही 2 डिग्री वाली सर्दी भी पड़ सकती है। पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन दिल्ली में आज सुबह से ही तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ था। सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान करीब 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से कश्मीर और हिमाचल के किसान खुश हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन के किसान लेकिन रो रहे हैं। उज्जैन में ठंड ने किसानों पर कहर बरपाया है। तराना तहसील के तकरीबन 15 गांव में ठंड के चलते किसानों की फसल चौपट हो गई। बताया जा रहा है कि अरहर की फसल को 100%, जबकि आलू, चना समेत दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। और राजस्थान का माउंट आबू ठंड में जम्मू और शिमला को भी टक्कर दे रहा है। यहाँ पर तापमान -2 डिग्री तक जा पहुंचा है। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी का असर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। माउंट आबू में पिछले 3 दिन से शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। ठंड का असर लोगों की दिनचर्या में देखने को मिल रहा है। आज माउंट आबू में भारी धुंध छाई हुई है, लेकिन सैलानी बेपरवाह होकर भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी बर्फ के आगे घुटने टेक चुका है। बर्फ में जमे कई शहरों में ना तो बिजली है, ना ही पीने का पानी है। सेंट्रल और मिडवेस्ट अमेरिका के 10 राज्यों में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। बर्फीला तूफान अपने साथ भारी बर्फबारी और जमा देने वाली बारिश लेकर आया है। बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर ओक्लाहोमा, कैंसास और मिसौरी में देखने को मिला है। हिमयुग की बर्फीली कहानियों में अगली कहानी भी अमेरिका से है, जहां पर बर्फ की वजह से हैरतअंगेज हादसा हुआ। ये तस्वीरें कैंसास अमेरिका की है। सड़क पर से तो बर्फ हटा दी गई, लेकिन फिसलन फिर भी बाकी थी। कैंसास का एक स्टेट ट्रपर ने सड़क पर पहले अपनी गाड़ी का कंट्रोल खोया, लेकिन उसने अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया। कुछ ही दूर गया होगा तभी एक सेमी ट्रक सड़क पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया। किसी तरह से उसने अपने आप को बचा लिया। लेकिन चमत्कार बार बार नहीं होते। अमेरिका में बर्फीली सड़क पर एक और हादसा हुआ, जिसमें बर्फ की वजह से एक ड्राइवर की मौत हो गई। कैंसास में सेमी ट्रक का बैलेंस बिगड़ने के बावजूद ट्रक ड्राइवर को खरोंच नहीं लगी, लेकिन ओक्लाहोमा में बर्फीली सड़क पर एक और ट्रक हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। कंट्रोल खोने के बाद ट्रक बर्फ में फिसलता चला गया और सड़क की दूसरी तरफ पहुंच गया। पुलिस अधिकारियों ने ड्राइवर के मारे जाने की पुष्टि की है। मध्य अमेरिका में भी बर्फीले तूफान की चेतावनी है। लोगों से कहा गया है अलर्ट रहें। मध्य अमेरिका में बर्फीले तूफान के कारण विभिन्न जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं और बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई, जिससे सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने टेक्सास से उत्तरी लोवा और मध्य इंडियाना से पूर्व के मैदानी भागों में बर्फबारी और बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की है। बर्फ के 1 इंच तक जमने से पुलों, सड़कों और हाईवेज पर फिसलन हो सकती है और पूरे क्षेत्र में बिजली कटौती की जा सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि सप्ताह के अंत तक 3 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। बर्फ में जमे दुनिया के कई देशों में इस वक्त अलग अलग खेल चल रहे हैं। आइए आपको जर्मनी लेकर चलते हैं। पूरी दुनिया बर्फबारी की चपेट में है। किसी को परेशानी तो कोई बर्फबारी का मजा ले रहा है। अब इस नजारे पर गौर कीजिए। जर्मनी में बर्फबारी का अलग ही आनंद लिया जा रहा है। 30 तैराक बर्फीले पानी में तैरकर आइस किंग ऑफ चिम्सी का खिताब हासिल करने में लगे हुए हैं। और अब चीन चलिए, जहां पर बर्फ की कलाकृतियां बनाई गई हैं, बर्फ की सड़कें बनाई गई हैं। बर्फ पर एक से बढ़कर एक कलाकारी हो रही है। आसमान से गिरी आफत को भी बीजिंग में खूबसूरत बना दिया गया। गौर कीजिए, ये कलाकारी बर्फ में की गई है। बर्फ को करीने से काटकर बीच में रास्ता बना दिया गया है। लोगों के लिए ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन गई है। बर्फ पर इतनी कलाकारी की गई है कि ये किसी परियों के देश जैसा लग रहा है। और आखिर में बात कुदरत के करिश्मे की। एक ऐसी जगह जहां के लोगों को 40 दिन बाद सूरज की रोशनी नसीब हुई। ये जगह है रूस का मुरमैंस्क। दुनिया के इस हिस्से में 2 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक लगातार अंधेरा कायम था। करीब 40 दिन तक यहाँ के लोगों ने सूरज नहीं देखा।